हेलो, मैं हूं डॉक्टर पूजा चोपड़ा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट आकाश हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर और उससे रिलेटेड कुछ स्किन इश्यूज की। फेशियल हेयर इज़ वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम एडिक्वेट प्रिकॉशंस और प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे कि ये फेशियल हेयर और जो हमारा फेस है उसमें कोई स्किन इश्यूज ना हो। सो हम पहले बात करते हैं मेडिकली रिलेटेड इश्यूज से और फिर हम जाएंगे जो आजकल लोग कॉस्मेटिक्स इतना यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड फेशियल प्रॉब्लम्स पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिकल प्रॉब्लम, सबसे कॉमन होता है एक्ने, फॉलिकुलाइटिस। इसका मतलब है कि जो हमारे बाल हैं, फेशियल हेयर हैं, जो उनका जड़ है, जो फॉलिकल है, वो इन्फेक्ट हो जाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक्ने बेसिकली पिंपल्स होते हैं, बट समटाइम्स एक्ने इज एसोसिएटेड विद फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस मतलब जो फेशियल हेयर, जो फाइन हेयर फेशियल हेयर, जो सॉफ्ट हेयर होता है, उसका इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। स्पेशली कॉमन इन मेल्स हु हैव अ हार्ड बियर्ड, जो बाहर से शेव कराते हैं, जो शेविंग का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल नहीं रखते, बाई डायरेक्शनल शेव करते हैं। शेविंग के बाद हार्श केमिकल्स आफ्टर शेव लगाते हैं। इन सब से आपका जो हेयर फॉलिकल है वो इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड हो सकता है। सो एज अ प्रिकॉशन, मेक श्योर यू यूज़ क्लीन इक्विपमेंट फॉर शेविंग। मेक श्योर द गर्ल्स स्पेशली डू नॉट वैक्स देयर हेयर। वैक्सिंग अगर आप करेंगे फेशियल हेयर पे, दिस डेफिनेटली कैन लीड टू फॉलिकुलाइटिस एंड एक्ने, एंड दिस कैन लीड टू वेरी बैड स्कारिंग एज वेल। शेविंग से एक और प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है विच इज़ वॉट्स, मतलब मस्से जो हो जाते हैं, स्पेशली कॉमन ड्यू टू यूज़ ऑफ अनहाइजीनिक शेविंग प्रोडक्ट्स, रेजर्स। अगेन यूजिंग द रेजर इन मल्टी डायरेक्शनल वे, जिससे कि जो वॉट्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। सो यही प्रिकॉशन है कि जहाँ आपको मस्से नज़र आए, प्लीज़ डोंट यूज़ एनी होम रेमेडीज़. Go to your dermatologist. They will identify the problem first and then give you a proper solution to this. जहाँ तक हम कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स की बात करें, सो आजकल फेस पे लोग दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं. When we talk about retinols, we talk about serums, we talk about facial razors. The list is endless. फेशियल रेजर्स आपकी अमेज़ॉन, अदर साइट्स पे मिलते हैं, एंड इंस्टा से सो कॉल इंस्पायर होके आज की जेनजी जो है ये सब इक्विपमेंट काफ़ी यूज़ करने लग गई है. सो लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज यूजिंग इट डज नॉट मीन कि आपको भी वो यूज़ करना है. अगर करना भी है, मेक श्योर यू यूज़ अ प्रॉपर फाइन वन, प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेके करें. एंड जहाँ आपको रेडनेस, एरिथेमा या कोई भी फॉलिकुलाइटिस का सिम्टम हो, प्लीज़ सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट who will guide you and help you to identify the problem and find a solution to it. Unwanted facial hair, जिसको हम hirsutism कहते हैं, इसका hormonal component होता है. That means especially women में unwanted or male pattern hair growth, which is usually common in your upper lip area, side locks, chin area and beard area. काफ़ी पेशेंट्स इसमें वैक्सिंग करा लेते हैं, थ्रेडिंग करा लेते हैं, जिससे वो ग्रोथ है वो और कोर्स या हार्ड हो जाती है. एंड रादर देन लुकिंग बेटर, इट स्टार्ट्स लुकिंग वर्स. ऐसे केसेस में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, जो सबसे पहले आपके हार्मोनल टेस्ट कराएंगे टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज एन अंडरलाइंग PCOS और एनी अदर हार्मोनल कंपोनेंट. ऐसे में लेजर हेयर रिडक्शन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. But before going for that, please meet your dermatologist, get yourself investigated, and then you can proceed further. So in a nutshell, facial hair is soft, sensitive, prone to infections. So हमें अपने face का, because the face is a mirror to the soul, like they say. So you have to be very careful in the products that you use, in whatever procedures you get done on your face, so that you have a flawless looking face. And जो आपके facial hair हैं, sometimes soft hair are always present on our face. You necessarily don't have to do anything to remove them. So just accept it the way they are and go on with life. Thank you.